हाँ बेटा, देखो हम लोग पॉलीसाइफोनिया के रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। पॉलीसाइफोनिया के रिप्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पीछे का जो वीडियो है हमने अपलोड कर रखा है। आपको अगर आवश्यकता है तो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को और उसके ऑकरेंस को हमने बता रखा है और रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। इन द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ थैलस आर फाउंड। याद रखो बेटा, पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में 3 तरह के थैलस डेवलप होते हैं। 3 तरह के थैलस डेवलप होते हैं जिसको हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से थैलस हैं हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहला है एसेक्सुअल थैलस, इसको हम लोग टेट्रास्पोरोफाइट भी बोलते हैं। एसेक्सुअल थैलस, इसको टेट्रास्पोरोफाइट कहा जाता है। इट डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। याद रखो बेटा, ये याद रखने की चीज है। जो टेट्रास्पोरोफाइट है वो कार्पोस्पोर से डेवलप होता है और कार्पोस्पोर डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम उसके पास होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम नहीं, डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, जिसे हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं और 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बियर्स टेट्रास्पोरेंजिया, यानी टेट्रास्पोरोफाइट में कहो या एसेक्सुअल थैलस में कहो, स्पेशल टाइप का स्पोरेंजिया डेवलप होता है जिसको हम लोग टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। उसको टेट्रास्पोरेंजिया कहा जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन विच नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स आर फॉर्म। याद रखो, टेट्रास्पोरोफाइट किस तरह के स्पोर पैदा कर रहा है? तो टेट्रास्पोर पैदा कर रहा है। ये टेट्रास्पोर कैसे है? तो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ इनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिससे ये तैर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट्स डू नॉट बियर सेक्स ऑर्गन। याद रखो बेटा, टेट्रास्पोरोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन नहीं लगते। टेट्रास्पोरोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन नहीं लगते। नेक्स्ट हेडिंग है गैमेटोफाइट्स। नेक्स्ट हेडिंग है गैमेटोफाइट। इट इट इज हेप्लाइड थैलस एंड बियर सेक्स ऑर्गन। यह हेप्लाइड थैलस होता है और इसमें सेक्स ऑर्गन लगते हैं। यह हेप्लाइड थैलस होता है और इसमें सेक्स ऑर्गन लगते हैं। मोस्ट स्पीसीज ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर डाइवोसियस। मोस्ट स्पीसीज ऑफ पॉलीसाइफोनिया आर डाइवोसियस। डाइवोसियस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, डायोसियस प्लांट उसे कहते हैं, स्पीसीज उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है अलग अलग बॉडी पर डेवलप होता है। यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया की जो जाति डायोसियस होंगी उसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थैलस पे डेवलप होगा। यहाँ लिखा हुआ बेटा, ध्यान से पढ़िए। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट थैलस। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन डिफरेंट थैलस, अलग अलग थैलस पे डेवलप होंगे। आगे, द मेल गैमेटोफाइट बियर स्पर्मेटेंजिया। जो इसका मेल गैमेटोफाइट रहेगा वो स्पर्मेटेंजिया डेवलप करेगा, स्पर्मेटेंजिया बनाएगा, विच इज नोन एज सेक्स ऑर्गन। स्पर्मेटेंजिया जो है वो पॉलीसाइफोनिया का सेक्स ऑर्गन है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वो कार्पोगोनिया के रूप में होगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कार्पोगोनिया के रूप में होगा। और थर्ड जो थैलस स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो कार्पोस्पोरोफाइट। पहला क्या था? टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, फर्स्ट जो था वो टेट्रास्पोरोफाइट था, दूसरा गैमेटोफाइट और तीसरा जो है कार्पोस्पोरोफाइट है। इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से आगे। इट डेवलप इट डेवलप बाय मियोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। याद रखो बेटा, कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो जाइगोट में मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। यानी जाइगोट मियोसिस सेल डिवीजन करेगा जिसके फलस्वरूप, सॉरी, माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा। जो जाइगोट है, गलत हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा जिसके फलस्वरूप कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा। कार्पोस्पोरोफाइट कैसा होता है बेटा? अगर माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है तो डिप्लॉयड थैलस बनेगा। माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है तो जाइगोट ऑलरेडी डिप्लॉयड होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जाइगोट जो होता है वो ऑलरेडी 2n स्टेज में होता है। ठीक है, और 2n से अगर 2n वाली ही सेल बन रही है, ठीक है, 2n वाली ही अगर सेल बन रही है तो इसे हम लोग माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। अगर 2n से n वाली कोई सेल बन रही है, अगर कोई ऐसा है मदर सेल जो 2n है और वो हेप्लाइड नंबर ऑफ सेल को प्रोड्यूस कर रही है डिवीजन के बाद, तो सच काइंड ऑफ डिवीजन नोन एज मियोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट इट डेवलप बाई माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। ठीक है, एंड हेंस डिप्लॉयड इन नेचर। इसलिए जो भी सेल बनेगी कार्पोस्पोरोफाइट जो होगी, जिसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी सब की सब डिप्लॉयड नेचर की होंगी, यानी हर सेल में द्विगुणित डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। द कार्पोस्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन फीमेल गैमेटोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बियर डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। पॉलीसाइफोनिया रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। याद रखो बेटा, पॉलीसाइफोनिया जो है
पॉलीसाइफोनिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीके से होता है बेटा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पॉलीसाइफोनिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। फिर से हम वापस जा रहे हैं, डिवीजन कौन सा हो रहा है, जाइगोट में माइटोटिक हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है, तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है कार्पोस्पोरोफाइट वो डिप्लॉइड बन रहा है। ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड रह रहा है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, एंड बियर डिप्लॉइड कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोर लग रहा है और कार्पोस्पोर भी डिप्लॉइड ही है। हो गया। पॉलीसाइफोनिया रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, एसेक्सुअल मेथड क्या है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड क्या है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉलीसाइफोनिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। याद रखो बेटा, लाइन बाय लाइन में पढ़ रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर। याद रखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पॉलीसाइफोनिया में है वो नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर के थ्रू हो रहा है। नॉन मोटाइल हैप्लॉइड टेट्रास्पोर के थ्रू हो रहा है। याद रखो बेटा, विच आर फॉर्म्ड इन टेट्रास्पोरेंजिया। जो टेट्रास्पोरोफाइट्स हैं, टेट्रास्पोर्स हैं, वो जाहिर सी बात है जिस थैली में बनेंगे उस थैली को टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। प्रेजेंट ऑन डिप्लॉइड थैलस, ये जो टेट्रास्पोरेंजिया है वो डिप्लॉइड थैलस के ऊपर ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डिप्लॉइड थैलस है वो किससे बना हुआ है, तो कार्पोस्पोर से बना, और कार्पोस्पोर डिप्लॉइड था, कार्पोस्पोर द्विगुणित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेट्रास्पोरेंजिया आर स्मॉल स्फेरिकल स्टार्क्ड स्ट्रक्चर। टेट्रास्पोरेंजिया जो होता है वो आकार में छोटा होता है, छोटा सा उसमें डंठल लगा होता है, ये गोलाकार संरचना है। एंड डेवलप फ्रॉम पेरीसेंट्रल सेल, एंड डेवलप फ्रॉम पेरीसेंट्रल सेल, वो सेल जो सेंट्रल सेल के चारों तरफ मौजूद होती है उन कोशिकाओं को पेरीसेंट्रल सेल कहते हैं। आप जाके पीछे देखिए, सेंट्रल और पेरीसेंट्रल का हमने जिक्र किया हुआ है, थैलस स्ट्रक्चर में हमने सेंट्रल और पेरीसेंट्रल का जिक्र किया, उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। द फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल्स, द फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल्स बिहेव एज टेट्रास्पोरेंजिया। ठीक है, बिहेव एज टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल। याद रखो बेटा, जो फर्टाइल सेल होंगी पेरीसेंट्रल सेल, वो उनका स्वभाव क्या होगा कि वो टेट्रास्पोरेंजिया को बनाना प्रारंभ करेंगी, उनसे टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा। इट इज स्मॉलर देन, इज स्मॉलर देन अदर पेरीसेंट्रल सेल, स्मॉलर देन अदर पेरीसेंट्रल सेल ऑफ द सेम लेयर। याद रखो बेटा, वो और दूसरी कोशिकाओं से आकार में छोटा होगा। अ वर्टिकल वॉल डिवाइड दिस इनिशियल इनटू आउटर कवर सेल एंड इनर स्पोरेंजियल मदर सेल। एक खड़ी कोशिका होगी जो उसे काटेगी। जैसे सपोज दैट कि हम यहाँ एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छा होगा। ठीक है, जैसे पेरीसेंट्रल सेल है ये, और एक तो सेंट्रल सेल हो गई, उसके चारों तरफ पेरीसेंट्रल सेल्स हैं, ऐसे, क्लियर। और पेरीसेंट्रल सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी में से एक पेरीसेंट्रल सेल जो है, मान लो जो स्पोरेंजिया बदलने वाली वो ये है, ये वाली, ठीक है, या ये सेल है। अब इसमें डिवीजन हो रहा है, इसमें जब डिवीजन होगा तो इस तरह का डिवीजन, ठीक है। बाहर की ओर जो सेल है वो कवर सेल बनाएगी, बाहर की जो सेल है कवर सेल बनाएगी, और जो अंदर की ओर सेल है, इस सेल की बात कर रहे हैं, जो अंदर की ओर सेल बनेगी, ठीक है, वो आगे जाकर के स्पोर मदर सेल बनाएगी। भीतर वाली जो सेल है वो स्पोर मदर सेल बनाएगी। ठीक है, याद रखिए, हम हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। A vertical wall divide the initial into outer cover cell, इसी की बात कर रहा था, outer cover cell बना लेगा, and an inner sporangial mother cell, भीतर की ओर स्पोरेंजियल मदर सेल बन जाएगा। अंदर वाली जो कोशिका होगी तो वो स्पोरेंजियल मदर सेल कही जाएगी। ठीक है बेटा, हो गया, स्पोरेंजियल मदर सेल कही जाएगी। आगे बढ़िए। द कवर सेल इज फर्दर डिवीजन फ्रॉम टू और मोर कवर सेल, जो कवर सेल होगी बार बार डिवीजन करके दो या दो से ज्यादा कवर सेल बना लेगी। द स्पोरेंजियल मदर सेल डिवाइड बाई अ ट्रांसवर्स वॉल। याद रखो बेटा, जो स्पोरेंजियल मदर सेल है, अब जब उसमें डिवीजन होगा, जैसे स्पोरेंजियल मदर सेल एक सेल बन गई है इस तरह, ठीक है, अब उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इस तरह का डिवीजन होगा। ठीक है, और नीचे वाली जो सेल होगी, ये नीचे वाली वो स्टार्क सेल बना देगी। ठीक है, ऊपर वाली जो सेल होगी वो स्पोरेंजियल सेल बनाएगी, यह लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ये जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स डिवीजन है। और ठीक है, एंड स्टार्क सेल एंड अपर स्पोरेंजियल सेल, द लेटर अंडरगोज। याद रखो, बाद वाली सेल, लेटर मतलब ये स्पोरेंजियल सेल, ठीक है, अंडरगोज इनमरस इनलार्जमेंट एंड फंक्शन एज टेट्रास्पोरेंजियम। जो बाद वाली सेल यानी स्पोरेंजियल सेल जो है वो साइज में बड़ी हो जाएगी बेटा, लेटर अंडरगोज इनमरस इनलार्जमेंट, बड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी, एंड फंक्शंस एज, और वो बिहेव करने लगेगी, काम करने लगेगी एक थैली नुमा संरचना के रूप में, जिसे हम लोग कार्पोइस टेट्रास्पोरेंजियम कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजियम की तरह काम करने लगेगी। आगे, द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम,
डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम, कौन सा स्पोरेंजियम? टेट्रास्पोरेंजियम। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ स्पोरेंजियम डिवाइड मियोटिकली, याद रखो बेटा, यहाँ जो डिवीजन हो रहा है वो मियोसिस हो रहा है, ये वॉच करना है, यहाँ जो डिवीजन हो रहा है मियोसिस हो रहा है, फॉर्मिंग 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 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियस। भाई मियोसिस से डिवीजन होगा तो हेप्लॉइड न्यूक्लियस ही बनेगा। फॉलोड बाई द डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इनटू 4 हेप्लॉइड यूनिन्यूक्लियेट सेगमेंट। इस डिवीजन के बाद 4 यूनिन्यूक्लियेट सेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है, जो स्पोरेंजियम है उसमें 4 यूनिन्यूक्लियेट सेगमेंट बन जाएंगे। ईच सेगमेंट डेवलप इनटू हेप्लॉइड स्पोर, 4 सेगमेंट बन जाएंगे और चारों के चारों सेगमेंट हेप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हेप्लॉइड, जाहिर सी बात है मियोसिस हुआ है तो हेप्लॉइड स्पोर ही बनेंगे। एंड द 4 स्पोर्स आर अरेंज एंड द 4 स्पोर्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली, ठीक है, ये चारों स्पोर टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, इन्हीं को हम लोग टेट्रास्पोर कहते हैं, ठीक है। टेट्रास्पोर्स आर लिबरेटेड बाय स्प्लिटिंग ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, याद रखो बेटा, तो टेट्रास्पोर हैं वो बाहर निकलेंगे, लिबरेशन मतलब होता है बाहर निकलना, स्प्लिटिंग मतलब होता है फटना। ये टेट्रास्पोर बाहर निकलेंगे स्पोरेंजियल वॉल के टूटने से, स्पोरेंजियल वॉल जब टूटेगी तो ये स्पोर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एकम्पेंड बाय लिफ्टिंग अवे ऑफ कवर सेल, याद रखो बेटा, कवर सेल ऊपर से हट जाएगा और ये स्पोर बाहर निकल जाएंगे। आउट ऑफ 4 स्पोर इन अ स्पोरेंजियम, याद रखो बेटा, 4 स्पोर हैं एक स्पोरेंजियम में, 4 स्पोर हैं, ठीक है, इनमें से स्पोरेंजियम के 4 स्पोर में से टू प्रोड्यूस, याद रखो बेटा, टू प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट एंड टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। 4 बने बेटा, 4 में से 2 जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे, 4 में से 2 जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे और बचे हुए 2 जो हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे, ठीक है बेटा। 4 जो स्पोर होंगे टेट्रास्पोर में से 2, 4 में से 2 जो स्पोर होंगे वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे और 2 स्पोर जो होंगे आधे जो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे। आगे हम लोग बढ़ना बेटा, नेक्स्ट स्टडी हम लोग का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, इसे आप वॉच करते रहिए।